दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10 के जो हम लोग इस सांख्यिकी स्टार्ट किए थे, जिसमें से एक आप माध्य पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक यानी मोड। मोड आप समझेंगे और समय की कैसे इस पर क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले जो माध्य वाले में हम लोग एक टाइप के ही क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम आपको प्रत्यक्ष विधि बताए हैं। एक दो क्वेश्चंस माध्य पे बताते हैं शुरुआत में, उसके बाद से हम लोग बहुलक स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं। माध्य में कह रहा है क्वेश्चंस कि यदि निम्न बंटन का माध्य 18 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, उसमें से कोई दिए अज्ञात राशि का मान निकालना हो तो उसमें आप पी का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कह रहा है कि यदि निम्न बंटन का माध्य 18 हो तो पी का वैल्यू बताइए। पी का वैल्यू बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, इम्पोर्टेंट है माध्य वाले में, माध्य के। तो इसका हम लोग बनाएंगे एक साइड आपका पी का, इसमें वैल्यू निकालना है। और देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहले मध्यमान लिखेंगे। मध्यमान जिसको आप x बोलते हैं। उसके बाद से लिखते हैं बारंबारता। ये क्या कहते हैं, ग्रुपेड डाटा नहीं है। ग्रुपेड डाटा में क्या कहते हैं वर्ग माध्य लिखा जाता है, उसको XI कहते हैं। तो यहाँ मध्यमान ही लिखेंगे क्योंकि अनग्रुपेड डाटा है। तो मध्यमान x, बारंबारता को आप f लिख दिए। बारंबारता को क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी को आप f लिखते हैं और मध्यमान को x लिखा जाता है। और आपका हो जाएगा अगला में f इंटू एक्स। तो मध्यमान कितना है, तो मध्यमान है 13, 15, 17, 19, 20 प्लस p 23। समझ रहे हैं। बारंबारता आ गया आपका 8, 2, 3, 4, 5p और 6। इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 104। 13 8 104। 15 दूना का 30 हो जाएगा। 17 तिया 51 हो जाएगा। 19 चौक 76 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100p प्लस 5p स्क्वायर। 5p से इसमें गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो 20 25 100 और p स्क्वायर। 23 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 36 18, यहाँ से 1 और 12 1 13। 6 दूना का 12 1 13। अब इनको आप जोड़ लेंगे, लिखेंगे सिग्मा FI XI या सिग्मा FI। f सिग्मा लिख सकते हैं आप, FX सिग्मा क्या लिख सकते हैं, FX भी आप लिख सकते हैं। तो सिग्मा FX है आपका। इनको जोड़ कर लिखना पड़ेगा। तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 10 1 11, 11 और 8 19, 11 और 8 19 के 9 कैरी 1, 5 3 8 8 7 15, 15 और 3 15 3 हो गया आपका 18, 18 1 19, 1 1 ये 2 1 3 हासिल हो गया 3। यानी हो जाएगा आपका 399। और ये ऐसे ही रहेगा 100p प्लस 5p स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 6 हो गया आपका 17 और 6 हो जाएगा आपका 23 प्लस 5p। बात समझ रहे हैं। इसमें आपका दिया गया था मध्यमान और बारंबारता। तो मध्यमान लिख लिए, बारंबारता लिख लिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए। तो इनमें मल्टीप्लाई किए तो गुणा करेंगे तो 104 होगा। 15 दूनी का 30 होगा। 17 के 51 होगा। 19 चौक 76 होगा। आप 5p से गुणा करेंगे तो हो जाएगा इसमें 100p प्लस हो जाएगा 5p स्क्वायर। इसमें गुणा करेंगे तो 138
138 आ गया। इनको जोड़ा जाता है, जोड़ने पर 23 + 5p, और इसको जोड़ने पर सिग्मा FI को 399 + 100p + 5p²। तो हम लोग क्या जानते हैं, मध्यमान या माध्य इक्वल टू समांतर माध्य इक्वल टू होता है, माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा FI बटा में सिग्मा FI। तो ये आपका है सिग्मा FI। इसका मान माध्य तो आपका दिया है, इसमें बोल रहा है कि माध्य कितना है, बंटन का माध्य 18 है। यहाँ रखेंगे 399 + 100p + 5p², अब बटे में आपका आ जाएगा 23 + 5p। क्रॉस गुणा लगा देंगे, 18 गुणे हो जाएगा 23 + 5p, इधर हो जाएगा 399 + 100p + 5p²। गुणा करेंगे तो 38 54 के 4, हासिल 5, 18 दूनी के 36 और 5 हो जाएगा 36 और 5 हो जाएगा 41। और इसमें गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90 p और 399 + 100p + 5p², सबको उधर ही भेज देते हैं। तो 100p माइनस हो जाएगा 90p, और 399 में माइनस कर दे रहे हैं 414 + 5p²। इधर तो 0 बच रहा है, तो ये 0 हम इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 5p², 100p में से 90 घटा देंगे तो जो बच जाएगा आपका 10p, प्लस हो जाएगा, 100 बड़ा है तो प्लस पॉजिटिव साइन होगा। और 414 में से 399 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका -15 = 0। तो 5 से भाग कर देते हैं, तो p² + 2p - 3, यानी 5 से भाग करेंगे तो p², 5 दूनी के 10, 15 = 0 बचेगा। अब इसका फैक्टर करेंगे कि एक गुणा करने पर आ जाए आपका 3 और जो घटाने पर 2p, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा p + 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा p - 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा p + 2, 3 - 1 हो जाएगा ना, 3 = 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा p - 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका p + 3, और p यहाँ से 0 बारी से 0 करेंगे तो p का मान आ जाएगा 1, एक -3, तो -3 तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी -3 नहीं होगी, यानी 1 हो जाएगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो p का वैल्यू 1 हो जाएगा आपका आंसर। p का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका आंसर, p का वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा p का वैल्यू 1 हो जाएगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आंसर आपका p का मान पूछ रहा था, तो p का मान हम लोग का आ गया 1। तो बातें समझ में आई, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। आपका ये मध्य मान दिया है x और फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया f, तो दोनों का मल्टीप्लाई fx लिखते हैं। अगर ये भी ग्रुपेड डाटा रहता तो वैसे ही करते, एक वर्ग माध्य बढ़ जाता आपका। तो ये 13 हो गया, 15, 17, 19, 20 + p और 23। यहाँ बारंबारता है 8, 2, 3, 4, 5p और 6, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो 8 से गुणा किया 13 में तो 104 हो गया, 15 दूना का 30 हुआ, 17 × 51 हुआ, 19 × 76 हुआ। 5p से गुणा किए तो 5 से गुणा करेंगे तो 20 × 25 100, और 5p²। 23 से गुणा करेंगे तो 138 हो जाएगी। इन सबको जोड़ा गया है, इनको भी जोड़ा गया है। तो माध्य इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं, सिग्मा FI बटा में सिग्मा FI। तो ये माध्य आपका x का मान दिया था, x बार का मान 18 दिया था, और इनका वैल्यू आप यहाँ रख दिए। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, हल के इतना आया। यहाँ आंसर आपका एक इक्वेशन बना जिसमें हम 5 से डिवाइड करके छोटा इक्वेशन और थोड़ा सरल इक्वेशन बना लिए। p² + 2p - 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए, द्विघात समीकरण। इसको हल किए थे, एक ब्रैकेट में p - 1, एक ब्रैकेट में p + 1। तो p का वैल्यू 1, एक -3, तो -3 नहीं बारंबारता अमान्य हो जाएगा, p का वैल्यू 1। तो ऐसे आप करेंगे। ऐसे ही आपको प्रत्येक पहले वाली वीडियो में आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा समझाया गया है।
आप किसी एक मेथड द्वारा समांतर माध्य निकाल सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि निकालिए, कल्पित विधि निकालिए या पग विचलन विधि निकालिए, बात एक ही है तीनों का। किसी भी आप मेथड से कर सकते हैं, आपके पेपर में कोई एक विधि कहता नहीं है अगर निकालने के लिए अनर स्पेशल है, अगर कहेगा तो उस विधि पर आप लगाइए, नहीं तो बाकी सारे विधि पर ही सेम आंसर आता है, मतलब कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बहुलक। बहुलक पढ़ेंगे कि बहुलक क्या होता है, यानी मोड किसको बोलते हैं। तो मोड क्या होता है, तो हम कहते हैं कि किसी भी सांख्यिकी में अगर आंकड़ों के पद दिए गए हैं, किसी सांख्यिकी में आंकड़ों का पद दिया गया है, तो उसमें जिन आंकड़े का जो टर्म्स है वो अधिक बार आया होता है, सबसे अधिक बार यानी अधिक बार बार प्रयोग किया गया होता है, तो उस आंकड़े के टर्म्स को ही जो अधिक बार बार आया हो उसके पद को बहुलक कहा जाता है, बहुलक कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़ों का, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो आंकड़े आते हैं उन्हें आप बहुलक बोलते हैं। किसी भी सांख्यिकी में जो आंकड़ा दिया गया है, वो जो डाटा दिया गया है, उसमें जो सबसे अधिक बार जो डाटा आ रहा है उसको बहुलक बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है, मोड बोला जाता है। तो हम लोग मोड समझेंगे आज। मोड, बहुलक, बहुलक यानी दिए हुए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। मोड कहलाता है, मोड कहलाता है। मोड को, बहुलक यानी मोड दो प्रकार से दिए होते हैं। एक आपका होता है अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुपेड डाटा। एक होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा, जिसको बोलते हैं ग्रुपेड डाटा। तो दो तरह के होते हैं, बहुलक दिए रहते हैं, एक अवर्गीकृत, एक वर्गीकृत डाटा। तो यहाँ हम लोग दोनों में समझेंगे। अवर्गीकृत दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, यानी अवर्गीकृत में हम लोग निरीक्षण विधि द्वारा हम लोग मोड निकालते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा मोड की गणना करते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े में समझेंगे, जैसे लिखना होगा तो लिख सकते हैं, आप लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। चलिए तो आगे अवर्गीकृत आंकड़े पर हम लोग समझते हैं। जैसे आपके सामने एक डाटा दिया है,
15, 21, 8, 12, 7, 15, 16, 17, फिर 15, 18, 20। तो इसमें हम लोग इसको निरीक्षण मेथड द्वारा निरीक्षण विधि द्वारा इसमें हम लोग बहुलक निकालेंगे। निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक की पता करेंगे। निरीक्षण विधि द्वारा जो सबसे अधिक बार आया है, जो डाटा जो सबसे अधिक बार आया है उसे हम बहुलक कहते हैं। जो डाटा सबसे अधिक बार आया है, इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार जो है 15 आया हुआ है। ये 15 कितनी बार आया है? 1, 2, 3 और 4 बार आया है। बाकी संख्याएं एक बार आई है। तो इन 15 सबसे ज़्यादा है बार आया है, तो बहुलक हो गया आपका, यानी मोड हो जाएगा 15। मोड हो गया 15। ये होता है अवर्गीकृत के लिए। यानी अवर्गीकृत जब भी आपको डाटा दे और उसमें आपको मोड निकालना है, तो जो डाटा सबसे अधिक बार आया होता है उसको ही मोड बोलते हैं। जो डाटा सबसे अधिक बार आएगा उसको क्या बोला जाएगा? मोड बोला जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपेड डाटा। यानी ग्रुपेड डाटा के लिए जिसको आप बहुलक वर्ग भी बोलते हैं, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बोलते हैं। मॉडल क्लास। अगर बहुलक वर्ग दिया जाए तो वर्गीकृत आंकड़े के लिए हम लोग मोड निकालते हैं। फार्मूला होता है MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला होता है मोड का। वर्गीकृत आंकड़े के लिए ये फार्मूले होते हैं बहुलक ज्ञात करने के लिए, वर्गीकृत आंकड़े के लिए। जहाँ L आपका है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। और F1 क्या है? तो F1 है आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता है। और F0 क्या है? तो बहुलक वर्ग से एक पहले की बारंबारता है, बहुलक वर्ग से एक पहले की बारंबारता है। F2 क्या है? तो बहुलक वर्ग के पश्चात की, यानी उसके बाद की बहुलक वर्ग के पश्चात की बारंबारता है। और H क्या है? तो बहुलक वर्ग की सीमा है। बहुलक वर्ग की सीमा कहलाती है, बहुलक वर्ग की सीमा। तो समझ रहे हैं, बहुलक वर्ग के लिए यानी अवर्गीकृत आंकड़ा है। वर्गीकृत आंकड़े के लिए ग्रुपेड डाटा के लिए मोड निकालने के फार्मूले होते हैं LMO इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड भागे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जहाँ L आपका है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो भी आप बहुलक वर्ग की चुनोगे उसकी एक सीमा होगी, निम्न सीमा होगी।
F1 बहुलक वर्ग के बराबरता है, F0 बहुलक वर्ग से पहले की एक बराबरता है, और F2 बहुलक वर्ग के पश्चात की बराबरता है, और H बहुलक वर्ग की सीमा है। बात समझ में आ रही है? फार्मूला लिख लो, फार्मूला पहले नोट कर लो आप लोग, फार्मूला नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इस पर बहुलक वर्ग के लिए एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी हैं जिनके किसी विषय में प्राप्तांक है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या है, इसमें 30 से 40 के बीच में जो अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं, 30 से 40 नहीं, 0 से 10 ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 कर लेते हैं और 40 से 50 कर लेते हैं, 40 से 50 कर लेते हैं। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या हम कर दे रहे हैं 5, 12, 20, 10 और 3, 10 और 3। अब इसमें हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। तो यहाँ आप लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे से प्राप्तांक दिया है वो, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 अंक, 30 से 40 है, 40 से 50 है। 0 से 10 पाने वाले जो विद्यार्थी हैं, 0 से 10 के बीच जो पाने वाले विद्यार्थी अंक है, विद्यार्थियों की संख्या है 5। और 10 से 20 में 12, 20 से 30 में 20 है, फिर 10 है और 3 है। अब इसमें हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन से अंक विद्यार्थी पाए हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक बार 20 से 30 वाले पाने वाले हैं, क्योंकि इनकी संख्या 20 है। 20 से 30 वाले की 20 से 30 के बीच आने वाले जो विद्यार्थी हैं अंक, वो 20 है, यानी सबसे ज़्यादा बार है 20 बार। इसको हम लोग कहेंगे बहुलक वर्ग। तो इसको बोलते हैं F1, बहुलक वर्ग की बराबरता। तो F1 और बहुलक वर्ग से एक पहले की बराबरता को आप F0 से डिनोट करते हैं अभी, और बहुलक वर्ग के एक बाद की बराबरता को F2 से दिखाते हैं। तो बहुलक वर्ग का बराबरता आपको F1, बहुलक वर्ग से पहले की बराबरता को F0 और बहुलक वर्ग के बाद की बराबरता को कहते हैं F2। आइए हमारा बहुलक वर्ग हुआ। तो बहुलक वर्ग हुआ, बहुलक वर्ग है 30 से 40। अब इसमें निम्न सीमा है, इसकी निम्न सीमा कितनी है? तो निम्न सीमा है 30, निम्न सीमा है 30। और इसमें h निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस वर्ग, बहुलक वर्ग में तो 10 का अंतर, इसको परिसीमा भी बोलते हैं, परिसीमा भी बोलते हैं। और F0 बहुलक वर्ग के पहले की बराबरता 12 और बहुलक वर्ग की एक बाद की बराबरता है 10 और बहुलक वर्ग है 20। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अगुना H। तो MO इक्वल टू L कितना है? L का मान 30 है और F1 कितना है? तो F1 20 माइनस F0 12 बटे में
2f1, यहाँ पर है 2f1 यानी f1 का 2 गुना, तो f1 20 है तो f1 का 2 गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस f0 आपका है 12 और f2 है 10 गुणे h आपका कितना है तो 10 है। तो MO इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 12 में से 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 है, नीचे बच जाएगा 40 में से -12 और -10, तो -10 और -12 कितना हो गया -22। अब 22 में से 40 में से 22 घटा देते हैं तो आपका बच जाएगा 18 गुना 10। तो MO इक्वल टू 30 प्लस गुणा करेंगे तो यार 2 से काटेंगे तो 9 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, ऊपर हो गया 8 5 40, नीचे बटा में 9। तो MO इक्वल टू हो गया 30, 4 से घटाएंगे तो 4 9 36, फिर 4 बच गया, 4 9 36, 9 चौके 36, 9 चौके 4 4 आएगा, एक बढ़ा कर भी ले सकते हैं। तो MO बराबर हो जाएगा 34.45, ये नहीं आएगा आपका आ गया बहुलक, फाइनल आंसर हुआ बहुलक। तो बात समझ रहे हैं, जब भी आपको बहुलक निकालने हो, बहुलक निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 2 ही कॉलम बनाते हैं। एक आपका जो भी दिया हो प्रतांक जैसे दिया था यहाँ पर, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या था 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30 अंक है ये संख्या है। 30 से 40 से 40 से 50 थे, यहाँ 5 विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थी, 20 थे, 10 थे। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन सा आया था। सबसे अधिक बार 20 से 30 प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे आपके 20। तो F1 है, इससे पहले के एक बराबर था F0 और इसके बाद के एक बराबर था F2 थी। और बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 था। बहुलक वर्ग 20 से 30, उसकी निम्न सीमा आपकी हो जाएगी जो 30, परिसीमा मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस H 10, F1 आपका 12, F1 आपका 20, F2 12 और F2 10 था। फार्मूला है MO बराबर L प्लस F1 माइनस F2 बटा में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो सारा मान पुट किए, यहाँ पर L का मान 30, 20 आपका ये दिया था, ये आपका हो गया आपका माइनस -12 F0, इसका 2 गुना कर दिया गया F1 का, तो 20 40, F0 आपका हो गया -12 10 गुना H का वैल्यू 10 दिया, हल करने पर आपका आ गया 34.45। बात समझ रहे हैं, ऐसे आप बहुलक निकालेंगे। तो लिख लो, इसको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हेलो, तो आप समझ गए बहुलक कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।